भव्य पूजा अर्चना के साथ खोला गया बद्रीनाथ धाम। पूरे विधि विधान के साथ 7:10 पर खोले गए बद्रीनाथ के कपाट। बद्रीनाथ के दर्शनों के लिए उमड़ रहे हैं श्रद्धालु। रुद्राक्ष की मालाओं से सज गई हैं आसपास की दुकानें। इस बार बद्रीनाथ धाम को 25 क्विंटल फूलों से सजाया गया। कपाट खुलने के मौके पर शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद भी मौजूद रहे। बद्रीनाथ के धाम पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के खाने पीने की खास व्यवस्था। श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह। दूर दराज से आने वाले श्रद्धालुओं के रुकने की भी व्यवस्था। बीआरओ की पहल पर तैयार हुआ रेस्टोरेंट। कर्नाटक के चुनावी रण में उतरे प्रधानमंत्री मोदी आज वर्चुअल तरीके से कर्नाटक के 50 लाख बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। वहीं 58,000 बूथों से जुड़ेंगे बीजेपी के लाखों कार्यकर्ता। नमो ऐप के जरिए पार्टी कार्यकर्ताओं और मतदाताओं से पीएम का संवाद। स्वागत पहल के 20 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री करेंगे संबोधन। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री कॉन्फ्रेंस करेंगे। एक्टर किच्छा सुदीप भी उतरे चुनावी मुकाबले में। आज 2 जिलों में बीजेपी के लिए करेंगे रोड शो। प्रकाश सिंह बादल का आज अंतिम संस्कार। उनके पैतृक गांव में ही दाह संस्कार की प्रक्रिया होगी। आज सहरसा जेल से रिहा होंगे आनंद मोहन। जेल मैनुअल में नियमों में बदलाव करके उनकी रिहाई का रास्ता किया गया साफ। सजा कम होने के विवाद पर बोले आनंद मोहन। जेल से बाहर आकर दूंगा जवाब। कहा आईएएस एसोसिएशन को मेरा प्रणाम। आनंद मोहन पर बोले जन अधिकार पार्टी के प्रमुख पप्पू यादव। कहा वो एक घटना थी जो घटित हो गई। आईएएस संघ फतंस बोले ये कोई पहला मर्डर तो नहीं है। आनंद मोहन की रिहाई के खिलाफ पटना हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल। नीतीश सरकार की अधिसूचना रद्द करने की मांग। सरकार के फैसले से सरकारी सेवकों का मनोबल गिरने की दलील। आनंद मोहन के साथ रिहाई वाली लिस्ट में नीतीश सरकार की बड़ी चूक। रिहाई वाले 27 लोगों में एक कैदी पतिराम राय की पहले ही हो चुकी है मांग। दिल्ली के जंतर मंतर पर रेसलिंग के खिलाड़ियों का धरना प्रदर्शन जारी। कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग। ओलंपिक पदक विजेता साक्षी मलिक की प्रधानमंत्री मोदी से अपील। कहा हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री हमें बुलाकर हमसे बातचीत करें। हरियाणा के बीजेपी अध्यक्ष ओपी धनखड़ का बड़ा बयान। कहा प्रदर्शनकारी खिलाड़ियों की शिकायत पर कानून के हिसाब से कार्रवाई। धरने पर बैठे खिलाड़ियों का केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से सवाल। कहा आप इस मुद्दे पर आखिर क्यों नहीं करती बात। पुलिस पर प्रैक्टिस नहीं करने देने का आरोप। धरने पर बैठे खिलाड़ियों को मिला हरियाणा की खाप का साथ। 28 अप्रैल को हरियाणा के सभी खाप कर सकते हैं दिल्ली में मार्च। प्रयागराज में अतीक अहमद के दफ्तर में मिले खून के धब्बों की एफएसएल रिपोर्ट आई सामने। इंसानी खून के होने की पुष्टि। एसआईटी को सौंपी गई रिपोर्ट। हत्या से पहले माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की मेडिकल रिपोर्ट आई सामने। 15 अप्रैल से पहले दोनों की तबीयत थी दुरुस्त। आज तक की हाथ लगा अतीक अहमद का एक यूनिवर्सिटी के पीआरओ को धमकाने का ऑडियो। इस मामले में पहले अतीक की गिरफ्तारी हुई थी। प्रयागराज के हटवा में फरार शाइस्ता परवीन और अशरफ की पत्नी जैनब की तलाशी में छापेमारी। शाइस्ता पर 1 लाख रुपए का इनाम बढ़ाने की तैयारियां। अतीक के बेटा असद के एनकाउंटर की जांच तेज। 2 सदस्यों की न्यायिक जांच टीम झांसी में मुठभेड़ वाली जगह पर पहुंची। सीएम केजरीवाल के घर को लेकर दिल्ली में सियासी मुठभेड़। मुख्यमंत्री के घर के बाहर बीजेपी कार्यकर्ताओं का जबरदस्त प्रदर्शन। बीजेपी का आरोप सीएम केजरीवाल के घर के पुनर्निर्माण में खर्च किए गए 45 करोड़ रुपए। बीजेपी प्रवक्ता समित पात्रा ने राजस्व की केजरीवाल की तुलना प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा विलासिता के लिए कर रहे हैं करोड़ों का खर्च। आप नेता संजय सिंह का बीजेपी पर पलटवार। कहा 80 साल पुराना घर था, पीडब्ल्यूडी ने तोड़कर निर्माण किया। पीडब्ल्यूडी की तरफ से बयान। ये घर का मरम्मत नहीं बल्कि पुरानी इमारत की जगह नई इमारत का निर्माण था। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में बड़ा नक्सली हमला। अब तक डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड के 10 जवान और 1 ड्राइवर शहीद। दंतेवाड़ा के अरणपुर पुलिस थाने के अचेली के पास में टैक्सगामा गाड़ी को नक्सलियों ने आईईडी धमाके से उड़ाया। गाड़ी में सवार थे डीआरजी के जवान। नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना पर 250 की संख्या में निकले थे जवान। वापस लौटते वक्त नक्सलियों ने रास्ते में लगाया था आईईडी। करणपुर कोबरा बटालियन में मीटिंग के बाद से आईजी बस्तर सुंदरराज पी घटनास्थल की ओर रवाना। अरणपुर भेजे गए सीआरपीएफ के अतिरिक्त जवान। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने जताया दुख। कहा नक्सलियों के खिलाफ जंग अंतिम दौर में नहीं बचेगा एक भी नक्सली। नक्सली हमले के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने शहीद जवानों के प्रति जताई संवेदना। कहा उनकी शहादत हमेशा रहेगी।
दंतेवाड़ा की घटना पर गृह मंत्री अमित शाह ने जताया दुख। सीएम बघेल से बात करके हर संभव मदद का भरोसा। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने भी डीआरजी जवानों पर नक्सली हमले की निंदा की। कहा, हालात पर केंद्र सरकार की पूरी नजर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शहीद जवानों के प्रति संवेदना जताई। कहा, नक्सलवाद को कुचलने के लिए सभी सरकारों को तत्काल सख्त कदम उठाने की जरूरत। राहुल गांधी ने भी घटना पर जताया दुख। ट्वीट कर लिखा, इस कठिन वक्त में शोकाकुल परिवार वालों के प्रति मेरी गहरी संवेदना। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी मन की बात पर नेशनल कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद रहे। गृह मंत्री अमित शाह ने 100 रुपए के स्मारक सिक्के का विमोचन किया। 4 धातुओं से तैयार किया गया है कॉइन। मन की बात नेशनल कॉन्क्लेव में इंदिरा गांधी पर अमित शाह का निशाना। का इमरजेंसी के बाद एक तानाशाह की पराजय को मैंने सुबह आकाशवाणी पर सुना। शाह ने प्रधानमंत्री मोदी की मन की बात की तारीफ की। कहा, मोदी जी ने मन की बात के एक एपिसोड से विकलांग को दिव्यांग बनाने का काम किया और करोड़ों लोगों को सम्मानित किया। 30 अप्रैल को मन की बात कार्यक्रम का 100वां एपिसोड 23 भाषाओं में सुना जा सकता है। मन की बात। वाराणसी में गंगा आरती में दंतेवाड़ा के शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित। गंगा आरती से ठीक पहले श्रद्धालुओं के लिए रखा गया मौन। चिराग पासवान ने आनंद मोहन की रिहाई पर नीतीश सरकार पर साधा निशाना। बोले, बार बार अपने हिसाब से कानून को मोड़ना और तोड़ना कहीं से उचित नहीं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी आनंद मोहन की रिहाई पर नीतीश सरकार पर हमला बोला। कहा, जनता को बताएं नीतीश कुमार के आनंद मोहन की आड़ में किन किन अपराधियों को छोड़ा गया। दिल्ली हाईकोर्ट ने महाठगी के आरोपी सुकेश चंद्रशेखर की याचिका पर जारी किया नोटिस। 28 अप्रैल को होगी मामले की अगली सुनवाई। संभल में चेयरमैन पद के प्रत्याशियों ने आचार संहिता की उड़ाई धज्जियां। 3 के खिलाफ केस दर्ज। जमशेदपुर में आबकारी विभाग ने कुरू के जंगल में छापेमारी की। अवैध शराब की 6 भट्टियां नष्ट। जेल में बंद एसपी विधायक इरफान सोलंकी के वकील ने छोड़ा केस। बोले, 4 महीने की पेमेंट बाकी, 45 लाख का बकाया बिल। झालावाड़ में तेज आंधी के साथ हुई बेमौसम तेज बारिश। भीषण गर्मी से लोगों को मिले राहत। महाराष्ट्र के वाशिम जिले में 20 मिनट के तूफान ने मचाई तबाही। स्कूलों के टीन भी उड़ गए। सीहोर में अचानक बदला मौसम। हवाओं के साथ बारिश हुई, कई पेड़ गिर गए। हनुमानगढ़ में राहत शिविर में कांग्रेस विधायक को खरी खोटी सुनाई गई। ग्रामीणों ने कहा कि नहीं हो रहा कोई भी काम, 500 रुपए खर्च कर हम विभाग पहुंचते हैं। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने भी शहीद मनदीप सिंह के परिवार से मुलाकात की। दिया हर संभव मदद का भरोसा। आनंद मोहन की रिहाई मामले पर बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी का बड़ा बयान। बोले, कानूनी प्रावधान के तहत दी गई रिहाई। मैनपुरी में कैदी की मौत पर एसपी सांसद डिंपल यादव ने बीजेपी सरकार पर साधा निशाना। बोली, बीजेपी सरकार में गरीबों पर हो रहा अत्याचार। आरोपी पुलिस कर्मियों को मिले सख्त सजा। दिल्ली हाईकोर्ट ने टीएमसी नेता अनुव्रत मंडल की याचिका पर सुनवाई टाली। अब 1 जून को होगी सुनवाई। अक्टूबर महीने में गोवा में किया जाएगा राष्ट्रीय खेलों का आयोजन। राष्ट्रीय खेलों के उद्घाटन के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी के मौजूद रहने की संभावना। दिल्ली के जंतर मंतर में पहलवानों के धरने पर पहुंचे नागौर सांसद बेनीवाल। बीजेपी सरकार पर जमकर साधा निशाना। छत्तीसगढ़ के बस्तर में राष्ट्रीय बजरंग दल के द्वारा कैंडल मार्च निकाला गया। आईडी ब्लास्ट में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। बाराबंकी में अवैध शस्त्र बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़, 1 गिरफ्तार। बाराबंकी में मंदिर में राम लक्ष्मण सीता की करोड़ों की मूर्तियां चोरी, तलाश में जुटी है पुलिस। जेद्दा के रास्ते सूडान में फंसे 670 भारतीयों को लेकर दिल्ली पहुंचा एयरफोर्स का विमान। वतन वापसी को लेकर भारतीयों के चेहरे पर खुशी दिखे। विशेष विमान से लाए गए भारतीय बचाव अभियान में नौसेना भी जुटी। भारत के विदेश मंत्रालय के मुताबिक सूडान में फंसे 3000 से ज्यादा भारतीय मिशन जिंदगी में लगाए गए C-130 ग्लोब मास्टर। पटना सिटी में वर्चस्व को लेकर 2 गुटों में गोलीबारी। एक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। लखीमपुर खीरी में रुपयों के बंटवारे को लेकर बेटे ने पिता की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। आरोपी बेटा गिरफ्तार। बाराबंकी में बिजली काटने गई बिजली की टीम पर ग्रामीणों ने पिटाई कर दी, वीडियो वायरल। इटावा में 20,000 के नामे बदमाश पुलिस मुठभेड़ में घायल। पकड़े गए अपराधी के ऊपर 11 आपराधिक मामले दर्ज। झांसी में ट्रक और डंपर की भयंकर भिड़ंत, 2 लोगों की मौत। चूरू में बदमाशों ने दिन दहाड़े ज्वेलर्स शोरूम में फायरिंग कर दी, 1 आरोपी गिरफ्तार। झांसी में प्रेमिका के घर वालों ने प्रेमी की हत्या कर दी, सभी आरोपी गिरफ्तार। झांसी में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़, 3 बदमाशों को गोली लगी। गुरुग्राम में स्टंट करने की जानकारी देने पर बदमाशों ने छात्र की बेरहमी से पिटाई कर दी, घटना सीसीटीवी में कैद। आवारा कुत्तों ने एक बच्चे को नोच नोच कर मौत के घाट उतारा, पुलिस ने डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। मध्य प्रदेश के धार में कुएं में मिले 3 नवजातों के शव, जांच में जुटी है पुलिस।
समस्तीपुर में छात्रों से भरी हुई स्कूल वैन में आज अचानक आग लग गई। वैन से कूदकर छात्रों ने बचाया अपनी जान। मुंबई के पास पनवेल में लकड़ी के गोदाम में लगे भीषण आग हादसे में बड़ा नुकसान हुआ। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के गौर सिटी 14 एवेन्यू में भीषण आग लग गई। लोगों में अफरा तफरी का माहौल। पश्चिम बंगाल की नदिया में 3 सफाई कर्मियों की मौत। सेप्टिक टैंक में जहरीली गैस की चपेट में आने की वजह से मौत।